हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी और पिछले 5 साल के 6 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर की एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं मेथड 1 या 2 का, वो आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा सारा पीडीएफ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है, हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं, ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको सजेशन में शामिल कर लेते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है, उसे हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफी अच्छी सफलता मुझे मिली है। बात करूं बीबीएम के यू, विनोबा भावे, कोल्हान, नीलांबर पीताम्बर, रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है, काफी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो दोनों का सिलेबस जो है एकदम सेम है। तो चलिए पेपर 1 और 2 के लिए जो है हम लोग ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? टॉलमी, अरस्तु, हम्बर्टन या फिर एरिस्टोस्थनीज? देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये आंसर बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान लगेगा। आई रिपीट, ये बहुत ही आसान है भी। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, फादर ऑफ हिस्ट्री या फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी या फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये सवाल कितनी दफा आ चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे सवाल जब भी आप पढ़ें तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो ये फादर ऑफ जो आपका सब्जेक्ट है उसको जरूर एक बार पढ़ करके जाए, इससे आपका काम बन जाएगा। फिलहाल जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एरिस्टोस्थनीज को जो है ज्योग्राफी का फादर माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। वर्ड ज्योग्राफी मीन्स यानी कि भूगोल शब्द का जो है अर्थ क्या है? पर्यावरण की व्याख्या, अगला है प्रकृति की व्याख्या और तीसरा है पृथ्वी का वर्णन, चौथा है मानव की व्याख्या। डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन। अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा तो ज्योग्राफी का मतलब होता है आप जो है सीधा सीधा समझ लो कि आप पृथ्वी के बारे में बात करते हो। जियो का मतलब ही होता है अर्थ, जियो का मतलब ही होता है अर्थ। अब यहाँ पे देखो आप, एक तो आइडिया आपको लग गया कि जहां पे भी अर्थ दिखेगा वही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ग्राफी का क्या मतलब होता है? ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ग्राफी का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिप्शन, किसी के बारे में व्याख्या करना, वर्णन करना। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रीजनल मेथड इज गिवन बाय, यानी कि प्रादेशिक विधि किसके द्वारा दी गई है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि प्रादेशिक विधि के जनक कौन है या फिर प्रादेशिक विधि को जो है किसने पॉपुलराइज किया, ये सवाल आपसे जो है पूछा जाएगा। तो देखिए हर्बर्टसन के द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर 1 के द्वारा जो है, यानी कि प्रादेशिक विधि के बारे में जो है इन्होंने बात की थी। इन्होंने जो है नेचुरल, जो आपका नेचुरल रीजन है, इसको विभाजित करने का काम किया था और इसी कड़ी में प्रादेशिक विधि का जो है ये जो है जन्म हुआ था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। एम्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज टू, योजना विधि का क्या उद्देश्य है ये बताइए आप। योजना विधि से देखिए जुड़ा हुआ सवाल कई बार आ चुका है, तो किलपैट्रिक का नाम याद रखिएगा। किलपैट्रिक ने जो है इसके जो है जनक हैं ये किलपैट्रिक, योजना विधि के, प्रोजेक्ट मेथड के, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया जाता है, यानी कि बच्चा जो है करके सीखेगा और रियल वर्ल्ड से जो है बच्चे को जोड़ा जाता है। प्रैग्मेटिज्म में भी ये सारी बातें कही गई है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सवाल जो है यहाँ से भी जो है किलपैट्रिक, लर्निंग बाय डूइंग, रियल लाइफ, ये सब सवाल पूछा जा सकता है। फिलहाल क्या पूछा गया है? विधि का उद्देश्य क्या है, ये जो है इसका एम क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए इसका आंसर क्या है? समूह में कार्य करने का अवसर। बिल्कुल सही बात है भाई, ग्रुप में बच्चा काम करेगा तो सोशलाइजेशन बच्चे का होगा और वो एक इंटीग्रेशन की भावना बच्चे के अंदर आएगी। दूसरा है बुद्धि एवं संवेग का समन्वय, कोऑर्डिनेशन आएगा इंटेलेक्ट और इमोशन का। बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑप्शन सही है फिलहाल के लिए।
तीसरा देखिए क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक ऑब्वियस सी बात है। यानी कि ये तीनों आंसर सही है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एटलस, ग्लोब, चार्ट, ब्लैक बोर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। एटलस, ग्लोब, चार्ट और जो श्यामपट्ट है वो किसका उदाहरण है? तो देखिएगा, एटलस, ग्लोब, चार्ट और श्यामपट्ट आप सिर्फ देख सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं, यानी कि ये विजुअल है। ये क्या है, विजुअल है, यानी कि विजुअल है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आप इसे देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो ऑडियो विजुअल वाली बात तो आएगी नहीं। ये दोनों ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन। शिक्षक व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन करते हैं, किसका करते हैं? व्याख्यान विधि का, खोज विधि का, प्रदर्शन विधि का, समस्या समाधान विधि का। देखिए, टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है बच्चे को। ध्यान से समझिएगा, बच्चा, टीचर जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। तो ये जो है, जब प्रैक्टिकल बच्चा टीचर जो है परफॉर्म करेगा, तो वो लेक्चर मेथड में नहीं होगा, वो लेक्चर मेथड में नहीं होगा। डिस्कवर मेथड में बच्चा खुद चीज़ों को सीखेगा, तो यहाँ पे टीचर सारा काम कर रहा है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है नहीं, टीचर इन्वॉल्व है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन विधि यानी कि प्रदर्शन विधि सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडियो विजुअल एड। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जो है ऑडियो वीडियो में नहीं आएगी? दूरदर्शन ऑडियो वीडियो में आएगी, विद चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म दोनों आएगा, वीडियो टेप में दोनों आ जाएगा। तो कौन सा आंसर नहीं आएगा? तो देखिए यहाँ पे एक नीचे टेप रिकॉर्डर था, हट गया ये, तो टेप रिकॉर्डर इसका जो है सही आंसर होगा। क्यों भाई? टेप रिकॉर्डर में आप सिर्फ क्या कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो। ये ऑडियो विजुअल का, ऑडियो का केवल एग्जाम्पल है। रेडियो अगर होता तो भी वो भी आंसर होता। तो फिलहाल आपका जो आंसर है इसका वो 4 हो जाएगा। अगला सवाल, Which of the following is not true for the construction of achievement test? निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण निर्माण के लिए सही नहीं है? देखिए, कोई भी टेस्ट अगर आप लेते हो तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट होना चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर रिलायबिलिटी आनी चाहिए, दूसरा है उसका वैलिडेशन होना चाहिए, तीसरी बात ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप हासिल क्या करना चाहते हो उस टेस्ट से। तो ये 3 चीजें अगर आपके पास पता है तो आप जो है टेस्ट का यानी कि इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, रिलायबिलिटी, फिर वैलिडिटी, फिर ऑब्जेक्टिविटी दिखेगा, लेकिन ये इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन इवैल्यूएशन नहीं दिखेगा, यानी कि इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विद्यार्थी की भूमिका निष्क्रिय होती है किसमें? रोल ऑफ ए स्टूडेंट इज पैसिव, बेचारा जो है बच्चा इनएक्टिव है, बच्चा कुछ कर नहीं रहा है यहाँ पर। कब? प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा करेगा, खोज विधि में भी बच्चा जो है काम करेगा, और यहाँ पे एक देखो लेक्चर मेथड दिख रहा है, खुद बताया जा रहा है कि आंसर कौन सा होगा। लेक्चर मेथड इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सारा काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। यहाँ पे बच्चे की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, कैसी? ये देखिए, ये सवाल इतनी दफा पूछा जा चुका है, मैं क्या बताऊं, अलग अलग एग्जाम में ये जो है अलग अलग सब्जेक्ट में भी पूछा गया है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों है, ये दोनों है। ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी विधि में शिक्षक कक्षा का पूर्ण प्रभारी और मार्गदर्शक होता है? ध्यान से समझिएगा, इन विच मेथड टीचर इज कंप्लीटली इन चार्ज एंड गाइड द लेसन, यानी कि गाइड द क्लास, या फिर जो भी आप समझो। देखिए यहाँ पे टीचर ही सर्वे सर्वा हो जाएगा और टीचर ही कंट्रोल करेगा, डोमिनेट करेगा। तो कौन सा वो सही आंसर होगा? देखिए, जब टीचर यहाँ पर क्या होगा, टीचर जो है कंप्लीटली डोमिनेट करेगा ऑब्जर्वेशन मेथड में नहीं। ऑब्जर्वेशन मेथड में बच्चा यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, टीचर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट टीचर की नहीं होगी। इंक्वायरी मेथड में भी बच्चा इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्सप्लोरेशन में जो है बच्चा, अन्वेषण विधि में भी बच्चा इन्वॉल्व होता है, प्रोजेक्ट मेथड में भी बच्चा इन्वॉल्व होता है। ये तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना, कि बच्चा जो है सब में इन्वॉल्व है। ये आंसर ही रॉन्ग है, ये जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग है। इसमें जो है ऑल या फिर नन ऑफ दीज होना चाहिए था आंसर, नन ऑफ दीज है ही नहीं, इसमें नन ऑफ दीज नहीं है। तो इसका जो आंसर मेरे हिसाब से है वो होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से कोई और नहीं है नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। अगला सवाल फिर से आसान वाला सवाल है, ऑडियो विजुअल एड का जो है एग्जाम्पल कौन है? श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि विजुअली आप देख भी सकते हो यहाँ पर, और ऑडियो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, सुनाई पड़ेगा, और विजुअली दिखाई भी पड़ेगा। देखिए किताबों में ये बात नहीं होगी, किताबें सिर्फ दिखेगी आपको,
फोटोग्राफ आपको सिर्फ दिखेगा, रेडियो में आपको सिर्फ सुनाई पड़ेगा, लेकिन मल्टीमीडिया में आपको ये दोनों काम होता हुआ दिखेगा। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हु प्रोफाउंड द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने जो है 3 डोमेन भी दिया था, आपको पता है। एक तो साइकोमोटर होगा पहला, सबसे तीसरा वाला, फिर क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ब्लूम साहब ने जो क्या क्या दिया है, और इनका जो फंक्शन था वो 5 फंक्शन, वो भी ध्यान में रखिएगा। कई दफा ये सवाल जो है एग्जामिनेशन में आता है, कई दफा ये आ चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा को विकसित करने के लिए कौन जाना जाता है? हु इज नोन द डेवलपिंग द डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर? डिजिटल जो प्रोग्राम कंप्यूटर है, इसके ऊपर जो है काम किसने किया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तो चार्ल्स बेबेज साहब ने www की स्थापना की थी, तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल, यूट्यूब वीडियोस आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ अ टीचिंग एड? यानी कि यूट्यूब वीडियो किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है? तो आप यहाँ पे मुझे देख भी पा रहे हो, मेरे द्वारा जो लिखा जा रहा है उसे देख भी पा रहे हो, और मेरी आवाज को सुन भी पा रहे हो, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑडियो विजुअल दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ट्रेन टू ऑब्जर्व? निम्नलिखित में से कौन सी विधि निरीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए? बताओ, ये तो खुद बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि आंसर इसका क्या होगा, खुद ब खुद बताया जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि। अगला सवाल, विच इज द बेस्ट ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग? शिक्षण में सबसे उत्तम श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सा है? देख लो आप, सुनाई भी पड़े दिखाई भी पड़े, आपको ये कहाँ दिखेगा, फिल्म में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, फिल्म में। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। टेलीविजन में भी आपको ये दिखेगा, ठीक है। फील्ड ट्रिप में आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो कुछ चीजों को। ड्रामा में भी आपको ये दिखेगा, लेकिन सबसे बेस्ट पूछा गया है। देखिए आंसर में आपको बेस्ट ढूंढना है, तो सबसे बेस्ट जो आपको दिखेगा जहाँ पे आप ये सारे चीजों को कर सकते हो, वो आपका फिल्म में भी हो सकता है। फिल्म देखिए, कई कई फिल्म ना साइलेंट फिल्म भी होती है, तो मेरे हिसाब से आपको जो है टेलीविजन, दूरदर्शन को चुनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सबसे बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ाई के बारे में भी ध्यान में रखना है, ये टीचिंग भी है, तो फिल्म में बहुत ज्यादा टीचिंग नहीं होगी, दूरदर्शन में बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं आपको सिखाने के लिए। अगला सवाल, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किससे संबंधित है? देखिए बेंजामिन ब्लूम ने जो है 3 डोमेन बांटा था। देखिए कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोचालक क्षेत्र, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चलिए अगला सवाल, ग्लोब कैसा एड है? बताइए, इतना आसान सवाल। ग्लोब आप सिर्फ क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इसमें केवल विजुअल है। क्या है इसमें, सिर्फ विजुअल है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द नेचर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल की प्रकृति क्या है? भूगोल की प्रकृति देखिए, कहीं भी आपको दिखे तो पृथ्वी के बारे में है, अर्थ के बारे में है, मदर अर्थ के बारे में है। तो यहाँ पे अगर आप सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा तो नॉलेज ऑफ अ टोटल अर्थ, नॉलेज ऑफ टोटल अर्थ जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट? अब देखिए BBMKU का सवाल है, याद रखिएगा BBMKU सिद्धू कानू मुर्मू और विनोबा भावे तीनों सिस्टर्स हैं, और तीनों में सवाल देखिए एक दूसरे से जो है पूछा जाता है। इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखेगा। कौन सा उपलब्धि परीक्षण निर्माण के लिए सही नहीं है? ये सवाल देखिए नहीं पूछा गया है आपसे। ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल, एवोल्यूशन बिल्कुल सही, रिलायबिलिटी, और ये देखिए ये सही नहीं है, मूल्यांकन सही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी टेस्ट को बनाने के लिए 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। एक तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हासिल करना चाहता है टेस्ट, फिर वो वैलिड है या नहीं, वैलिड भी चाहिए उसके लिए, और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका जो है कौन सा गलत है, मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विधि निरीक्षण के लिए प्रशिक्षित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ट्रेन टू ऑब्जर्व? ट्रेन टू ऑब्जर्व, देखिए ये सवाल रिपीट हुआ है, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अगला सवाल, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया? देखिए ये सवाल भी विनोबा भावे में आ चुका है, सिद्धू कानू में आ चुका है, दोनों आंसर इसका सही है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ज्योग्राफी? बताओ, इससे ज्यादा आसान क्या आएगा कि हर बार रिपीट हुआ है विनोबा भावे का सवाल यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 नॉलेज ऑफ अ टोटल अर्थ। अगला सवाल, एक अच्छे शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए? विषय पर अच्छा नियंत्रण, बिल्कुल सही बात है भाई। भावनाओं पर नियंत्रण, ठीक है।
फिजिकल स्ट्रेंथ, सेंस ऑफ ह्यूमर। सबसे अच्छा गुण जो है बच्चा का, टीचर का जो है, अपने सब्जेक्ट पे नॉलेज अगर बच्चे टीचर की है तो वो सबसे अच्छा टीचर माना जाता है। बाकी शारीरिक शक्ति मायने नहीं रखती है यहाँ पर। भावनाओं पे नियंत्रण ठीक है, ये अच्छा गुण में आएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल, थेल्स या फिर हेरोडेटस या फिर इरेटोस्थनीज, किसे माना जाता है? तो देखिए भूगोल का जनक जो है मैंने पहले भी बता रखा, इरेटोस्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला सवाल, भौतिक मानचित्र पृथ्वी के किन प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है? भौतिक, अ फिजिकल मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज, किसके बारे में बात कर रहा है ये आपको बताना था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटू और प्लेन को, बिल्कुल सही बात है। माउंटेन को बिल्कुल सही। अर्थ और ओशियन सबको, यानी कि सभी का आंसर करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण निर्माण के लिए सही नहीं है? फिर से वही सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के लिए मैंने क्या बताया? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इसके अलावा इसमें जो है रिलायबिलिटी भी होना चाहिए, वैलिडेशन भी होना चाहिए। तो क्या नहीं होगा? मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, रोल ऑफ अ टीचर इज स्टूडेंट इज पैसिव, छात्रों की भूमिका निष्क्रिय किसमें होती है? लेक्चर मेथड में। देखिए सारा सवाल रिपीट हो रहा है, सिद्धू कानून में भी, विनोबा भावे में भी और बीबीएमकेयू में भी। अगला सवाल, शिक्षण इकाई योजना का सोपान कौन सा नहीं है? फिर से बता देता हूं, नॉट अ स्टेप ऑफ अ टीचिंग यूनिट प्लान, यूनिट प्लान का पार्ट कौन सा नहीं है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इवोल्यूशन बिल्कुल सिखाई, ये जो है इसका पार्ट है, इंट्रैक्शन भी पार्ट है, कंटेंट एनालिसिस भी इसका पार्ट है, लेकिन इसमें जो है संश्लेषण वाला, यानी कि विषय वस्तु संश्लेषण की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 को छोड़ करके ये सारे गलत हैं। ठीक है, तो ये था आपका ज्योग्राफी का पेपर। आगे और भी इकोनॉमिक्स वगैरह के पेपर, जो भी आपका मेथड पेपर है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है तो नीचे कमेंट करके हैशटैग जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आपने पूरी देखी है और आपको ये अच्छा लगा है। पिछले 5 साल के PYQ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, आपको सजेशन 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।